अच्छा एक बात बता दें आपको। हाँ सर। ये जो झुमका आपने पहना है ना, ये बहुत सुंदर है। सर ये मेरी नानी माँ का है, 100 साल हो गया होगा। 100 साल? सर वो तो नहीं है, वो मेरी मम्मी को दी थी और मम्मी ने, मैं छोटी बेटी हूँ ना, मुझे ही दी। सर इसमें लगता है मेरे नानी का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसीलिए मैं अच्छा ओकेजन होता है ये पहन लेती हूँ। बहुत सुंदर है। देखिए ये हमारे संस्कार हैं हमारे भारतवर्ष के, जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो चीज छोड़ के जाते हैं, खास तौर से महिलाएं, जो अपना जेवर होता है, उनके वस्त्र होते हैं, जैसे साड़ी वगैरह होती है, वो सब छोड़ देते हैं। और हाँ, आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो मान लीजिए प्यार अगर के साथ आशीर्वाद भी हाँ, रहता है उन लोगों का। बिल्कुल वही। तो मान लीजिए बहू है या बेटी है, वो सब जब पहनते हैं सर, हमको लगता है कि वो परिवार का जो एकदम संस्कार थे वो कायम है, अभी भी चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये। और आपको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। आपने कहा कि आपके नानी का है। नानी के थे, बहुत बहुत बधाई आपको। और फार्मेसी चलाती हैं, तो फार्मासिस्ट बनने के लिए कोई इम्तिहान पास करना होता है या कोई लाइसेंस मिलता है, ये कैसे करते हैं आप? नहीं सर, पढ़ना पड़ता है। हाँ। मैंने डिप्लोमा की है। डिप्लोमा भी किया हुआ आपने? फार्मेसी में। सर बचपन से मुझे था कि मैं डॉक्टर बनूं, मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन सर पढ़ाई खत्म होते होते मेरे पापा गुजर गए, पढ़ाई छूट गया और शादी हो गया। शादी के बाद लगता था कि नहीं हो पाएगा मेरे से और पढ़ाई बढ़ाई, और जिम्मेदारी भी बढ़ गई, बेटा भी आ गया। तब मेरे पति नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया नौकरी और एक दवाई की दुकान खरीद ली। वो दुकान चला रहे थे, तो बेटा स्कूल जाने लगा, तो मैंने सोचा घर में बैठकर करूँगी क्या, तो दुकान चली गई उनके साथ। दुकान थोड़ा थोड़ा जाकर उनको हेल्प करने लगी, और जब हेल्प करने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उन्हें बता दूं कि मुझे भी पढ़ना है, डिग्री विग्री कुछ लेना है। फार्मेसी तो वो लाइसेंस चाहिए होता है ना दुकान के लिए। जी जी। तो उन्होंने कहा तो कर ले, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन काम में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, घर का काम बेटा ये सब संभाल सकती है तो, और पढ़ाई भी कर सकती है। मैंने कहा सर कर दूंगी। तो मैं तो घर से 25-30 किलोमीटर था वो कॉलेज। तो मैं कॉलेज जाने लगी। सर मेरे साथ वहाँ भी एक हो गया कुछ। जब जिस दिन मैं कॉलेज गई ना, वो सर मेरा उम्र उस वक्त 30 साल हो गया था। 20 साल जब था मेरा पढ़ाई खत्म हुआ था, पढ़ाई छूट गया था। अब 30 साल में पढ़ाई सेकंड इनिंग सर मैंने शुरू कर दी। तो कॉलेज गई, और जो मैं तो ऐसे साड़ी भी पहनती हूँ। जब मैंने सर क्लास में एंटर किया ना, वो मुन्ना भाई में जो संजय दत्त जी को देखकर खड़े हो गए थे। सर बच्चे सब खड़े हो गए मुझे गुड मॉर्निंग मैडम बोल के। नहीं मैं मैडम नहीं हूँ, मैं आप लोग सर पढ़ूंगी इधर। पढ़ने आई हैं आप जी? तो बोले तो हम आपको दीदी बुलाएं? हाँ दीदी बुलाओ। तो सर ऐसे शुरू हुआ था हमारा सेकंड इनिंग्स। और 2 साल कभी कॉलेज जाती थी, कभी नहीं जाती थी घर की वजह से। सर वो जो बच्चे थे ना 18-20 साल के सब थे, बहुत हेल्प किया वो लोगों ने। मुझे नोट्स वोट्स दे देते थे, और जो मेरा डाउट होता था वो क्लियर करवा देते थे। बहुत हेल्प किया वो बच्चों ने मुझे। तो ऐसे आपको मिला वो पास करने के बाद? सर्टिफिकेट मिल गया, 2 साल में तो मिल गया। और वो भी मेरा फर्स्ट क्लास हुआ था, 70% एबव आया था डिप्लोमा में। वाह क्या बात, कितना कुछ कर लेती हैं यार। मजा आता है सर। नहीं मजा तो आएगा ही। अंगाजिनी जी, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि ब्याह के बाद आपने अपना नाम बदल लिया और नाम रखा आपने वर्षा। नहीं सर, ये होता है ससुराल में नाम बदल देते हैं। वर्षा त्रिपाठी। मैं थोड़ा दबके रहती थी वहाँ, मैं थोड़ा काली हूँ ना, इसीलिए मुझे होता है ससुराल में कि बहू काली है, ये वो थोड़ा दबके रहती थी। ये जब हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, वो दिखता है कि मामा थोड़ा दबके रहती है, सबकी सुनती है ये वो,
उसने कहा ये जो नाम है ना वर्षा त्रिपाठी, इसको निकाल, तो फिर आजा पंकजनी दास में जो तरफ नाना ने दिया था, तो अपने आप को फिर वापस पा जाएगा। अब बहुत बढ़िया राय दी आपने। ये पुरानी जो प्रथाएं हैं कुछ तो हम उससे सहमत नहीं है। नाम क्यों बदले? एक तो महिला जो है पैदा होती है कहाँ, वहां से ब्याह के बाद वो अपने जो मानती आ रही कि ये हमारा घर है, ये हमारे माता पिता हैं, फिर ब्याह के बाद आ गए, अब कहा नहीं आपका घर वो नहीं है, घर आपका ये है और ये माता है और ये पिता हैं। सर ये परिवर्तन जो है बड़ा कठिन होता है एक पत्नी के लिए। आज और फिर जा करके उनका नाम बदल दिया, ये तो हम माफी चाहेंगे। सर मुझे एक बात कहनी है, ये जो है ना मायके वाले बोलते हैं कि जब बेटी पैदा होती है जी। कि तो दूसरी की घर जाएगी, हाँ, और ससुराल वाले क्या बोलते हैं, ये दूसरी के घर से आए। सर पहला कौन सा है हमारा घर? ना मायका है ना ससुराल है। सर ये मुझे बहुत दुख होता है ये सब। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह के वाक्य जो हैं ये चले आ रहे हैं कब से, तो और तोड़ना पड़ेगा इनमें ना। परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। आप देख लीजिएगा, नारी शक्ति जो है वो बढ़ती चली जा रही है और होना भी चाहिए ऐसा। नारी की अपनी एक प्रबलता है।